प्रबंध की विशेषताओं के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रबंध, प्रशासन तथा संगठन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध प्रबंध का अर्थ मैंने आपको बताया ही था। प्रबंध से आशय दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्रिया को हम प्रबंध कहते हैं। प्रशासन वह है जो नीतियों का निर्माण करता है। संगठन उन नीतियों के आधार पर काम करता है, वह संगठन है। तो सबसे पहले आता है प्रबंध का अर्थ। प्रबंध उद्योगों के लिए किए जाने वाला वह कार्य है जिसका संबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत नीतियों को क्रियान्वित करने तथा अपने समक्ष उपस्थित विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन का उपयोग करने से होता है। अर्थात प्रशासन ने जो नीतियां बनाई हैं उन्हें लागू करवाने का काम प्रबंध का होता है। प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रशासन एक निर्णयात्मक कार्य है जिसके अंतर्गत संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात प्रशासन का काम नीतियां बनाना है और उद्देश्यों को निर्धारित करना है। इसमें परिभाषा आती है ओलिवर शेल्डन के अनुसार किसी औद्योगिक संस्थान में प्रशासन का कार्य नीति निर्धारण करना, उत्पादन एवं वितरण में समन्वय स्थापित करना, संगठन का क्षेत्र निर्धारित करना तथा अंत में सभी कार्यों को नियंत्रित करना है। अर्थात प्रशासन का काम नीति निर्माण का है, उनमें समन्वय स्थापित करना है, उत्पादन और वितरण को निर्धारित करना है और संगठन का क्षेत्र निर्धारित करना है। एक परिभाषा और आती है इसमें WR स्प्रीगल के अनुसार प्रशासन किसी औद्योगिक उपक्रम का वह स्तर है जिसका संबंध संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से निश्चित करना है तथा उन आवश्यक नीतियों को निर्धारित करना है जिनसे इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अर्थात नीति निर्धारण करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रशासन का उद्देश्य है। इसके बाद आता है संगठन। संगठन का अर्थ एवं परिभाषा। संगठन के संबंध में अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। इसमें आती है थियो हेमन की परिभाषा। थियो हेमन ने कहा है संगठन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यकलापों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात काम को पूरा करने का कार्य संगठन करता है। जो नीति प्रशासन ने बनाई उन्हें लागू करवाने का काम प्रबंध ने करा और उस काम को करने का दायित्व संगठन का होता है। विलियम आर स्प्रीगल के अनुसार संगठन एक मशीनरी है जो प्रशासन और प्रबंध के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। प्रबंध, प्रशासन और संगठन का अर्थ जानने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है प्रबंध, प्रशासन तथा संगठन में अंतर। प्रबंध, प्रशासन तथा संगठन में अंतर के आधार में सबसे पहला आधार है क्षेत्र। नंबर 1 क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र सीमित होता है, प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है और संगठन का क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट है दायित्व। व्यवसाय का संपूर्ण दायित्व, संचालन का दायित्व प्रबंध का होता है। प्रशासन का दायित्व पूंजी प्रदान करना होता है और संगठन का दायित्व समन्वय स्थापित करना होता है। क्रम व्यवस्था। प्रबंध व्यवस्था में प्रबंध का क्रम मध्य का है, प्रशासन का क्रम उच्च स्तर का है और संगठन का क्रम निम्न स्तर का है। प्रबंध नीतियों को क्रियान्वित करता है, प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है और संगठन नीतियों को क्रियान्वित रूप देता है, अर्थात काम कराने का कार्य करता है। नेक्स्ट है शारीरिक रूप में। प्रबंध को आत्मा माना जाता है, प्रशासन को मस्तिष्क माना जाता है और संगठन को रक्त की नाड़ियाँ माना जाता है। अब आते हैं हम प्रबंध की प्रकृति पर। प्रबंध की प्रकृति नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभक्त किया गया है।
नंबर फर्स्ट, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। नंबर 2, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नंबर 3, प्रबंध एक पेशा है। नंबर 4, प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों है। नंबर 5, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। नंबर फर्स्ट, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। मैनेजमेंट एज इनबॉर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा माना जाता है कि राजा का बेटा राजा होता है और रंज का बेटा रंज होता है, ऐसा माना गया है। जैसे नेता का बेटा नेता होता है। प्रबंध एक उच्च वर्ग घराने से भी चला आता है। जैसे धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को उनकी एम्पायर सौंप दी गई तो राजा का बेटा राजा हुआ। लेकिन आज के ज़माने में ये अवधारणा झूठी होती जा रही है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। इसमें माना गया है कि प्रबंध सब जगह लागू है। हर जगह का नियम सबसे पहले प्रबंध है। हेनरी फेयल को इसका श्रेय जाता है। आप देखोगे परिवार, विश्वविद्यालय, कॉलेज, नगर निगम, सरकारी कार्यालय, सेना, क्लब, देश, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, अस्पताल, होटल, बैंक, बीमा कंपनी आदि सभी में प्रबंध की आवश्यकता है, तो सभी जगह प्रबंध लागू होता है। प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। जिस तरह डॉक्टर, वकील, इंजीनियर होते हैं, उसी तरह आज प्रबंधक बनाए जाते हैं। उनके लिए मैनेजमेंट कोर्सेज चलते हैं। उन कोर्सेज को करने के बाद किसी भी संस्था में आपकी प्रबंधक के रूप में नियुक्ति होती है। पहले क्या माना जाता था कि प्रबंध जन्म लेते हैं, लेकिन आज माना जाता है प्रबंध जन्म नहीं लेते वरन बनाए जाते हैं। बनाए जाने के लिए विभिन्न मैनेजमेंट कॉलेज हैं। प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस और बोथ। मैंने आपको पहले ही भी बताया था कला क्या है। किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग कला कहलाता है। बेस्ट वे ऑफ डूइंग इज़ नोन एज एन आर्ट। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ए सिस्टमेटिकल नॉलेज इज़ नोन एज ए साइंस। तो कला तथा विज्ञान दोनों के लक्षण प्रबंध में देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। मैनेजमेंट एज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध का समाज के प्रति दायित्व होता है। समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रबंध को काम करना पड़ता है। प्रबंध का दायित्व होता है स्वामियों के प्रति, टुवर्ड्स ओनर कर्मचारियों के प्रति, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज़ ग्राहकों के प्रति, टुवर्ड्स कस्टमर पूर्तिकर्ताओं के प्रति, टुवर्ड्स सप्लायर्स समाज के प्रति, टुवर्ड्स सोसाइटी सरकार के प्रति, टुवर्ड्स गवर्नमेंट।